प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब सूर्य उत्तरायण आवे, तब हम अपने प्राणों को त्यागे। और एक बात आपसे बताऊं, भगवान का नाम भी उत्तरायण है। मानो भीष्म पितामह जी उत्तरायण की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। कौन? केवल सूर्य नहीं, भगवान कृष्ण कन्हैया जो उत्तरायण, ये उत्तरायण कब से हो गए जी? उत्तरायण ये तब से हो गए जब से उत्तरा के गर्भ के अंदर पहुंच गए, तब से भगवान भी उत्तरायण हो गए। इन्हीं की मानो प्रतीक्षा कर रहे थे। भीष्म पितामह ने कहा, श्याम अब जब आ ही गए हो ना, तब जाने का नाम मत लेना। जब तक मैं अपने प्राणों को न त्याग दूं, तब तक आप हमारे सामने खड़े रहो। तब तो भगवान का मुंह लटक गया। भगवान थोड़ा निराश हो गए। क्यों? क्योंकि बाबा को तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, पता नहीं कब मरे। और हमारी आपकी भी तो यही स्थिति है ना। अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए और व्यक्ति हमको फोन करे, भैया अंतिम समय चल रहा है, अगर चाहो तो आकर के देख लो। और कोई व्यक्ति जाए और अगर मरने वाला व्यक्ति न मरे, तब लोग क्या कहते हैं अपने नाते रिश्तेदारों से, भैया क्या बताएं, बताओ बेकार में बुला लिया, मरे तो है नहीं। हम बताओ अपनी नौकरी इस्तीफा छुट्टी लेकर के आ रहे हैं, कहते ना लोग, अरे भैया तुम तो नौकरी बताओ एक दिन छुट्टी लेकर के आए, और आज हमें तो बिजली का बिल जमा करने जाना था, वो भी बताओ चले आए। आज तुम्हारा बहुत जरूरी काम था, आज वहां मुकदमा चल रहा था, बताओ चले आए, मरे हैं नहीं, बेकार बुला लिया। यही दुनिया की स्थिति है। आप जीवित तो तब तक लोग आपसे प्रेम करते हैं, दिखावा करते हैं, नाटक करते हैं। भगवान का जैसे मुंह लटक गया तो भीष्म पितामह से निरा गया। बोले, प्रभु आपका तो मैं वही हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहता हूं, आपका लटका हुआ चेहरा नहीं देखा जाता। आप थोड़ा मुस्कुराओ। अधरम मधुरम बदनम मधुरम, आप हंसते मुस्कुराते अच्छे लगते हो। भगवान ने कहा, हंसूंगा तो मैं जरूर, लेकिन कब? पहले जवाब से ज्ञान लेने के लिए आए। कौन? धर्मराज युधिष्ठिर। अच्छा, क्या भगवान ज्ञान नहीं दे सकते थे क्या? प्रभु भी ज्ञान दे सकते थे, लेकिन जो धर्मराज युधिष्ठिर है ना, वे कृष्ण कन्हैया को अपना बड़ा भाई मानते हैं। यदि मैं कोई बात समझाऊंगा तो ये समझेंगे नहीं। तो भीष्म पितामह जी से कहा, तो उस समय पर जो भीष्म पितामह जी है ना, उन्होंने ज्ञान दिया। किसको? धर्मराज युधिष्ठिर को। कौन ज्ञान दिया? राजधर्म का ज्ञान दिया, स्त्री धर्म का ज्ञान दिया, दान धर्म का ज्ञान दिया, पुत्र धर्म का ज्ञान दिया, प्रजा धर्म का ज्ञान दिया, ब्राह्मण धर्म का ज्ञान दिया, क्षत्रिय धर्म का ज्ञान दिया, वैश्य धर्म का ज्ञान दिया, शूद्र धर्म का ज्ञान दिया, अपने सत्य सनातन वैदिक धर्म का ज्ञान दिया। और जिसने पर ज्ञान दे रहे थे ना, मैं बताऊं, उसी समय पर देवी द्रौपदी जी को थोड़ा हंसी आ गई। और जब हंसी आ गई तो बाबा ने पूछा, बेटी क्यों हंस रही हो? बोले, कोई बात नहीं बाबा, मैं तो ऐसे हंस रही थी। बोले, ना, भरत वंश की बधुएं कभी ऐसे नहीं हंसा करती, कोई कारण होगा तब तुम हंस रही होगी, बताओ क्या कारण? द्रौपदी ने हाथ जोड़े कहा, बाबा आज जो आप इतना ज्ञान दे रहे हो ना, ये आपका ज्ञान उस दिन कहां चला गया था जब मेरी साड़ी खींची जा रही थी, तब आप चुपचाप बैठे थे, तब आपने कुछ भी ज्ञान के शब्द एक भी नहीं उच्चारण किए। भीष्म पितामह ने कहा, बेटी तुम्हारा कहना सत्य है, लेकिन बताऊं, उस समय पर मैं दुर्योधन का अन्न खा रहा था, इसीलिए हमारे यहां पर नियम है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो बानी। बहुत सोच समझ करके खाना चाहिए, हर जगह का अन्न नहीं खाना चाहिए। दूषित अन्न खाओगे, दूषित विचार आपके बनेंगे। पता नहीं कहां पर क्या क्या लोग आजकल खा रहे हैं। जो खाना वही खाना, जो नहीं खाना कभी नहीं खाना। और खाने का भी अपना एक नियम होता है, सूर्यास्त के पहले सूर्य रहते आपको खा लेना चाहिए, लेकिन आज रात के बोले पंडित हम 10-11 बजे पहले नहीं खाते। कोई विपरीत स्थिति हो भले ही खाओ। रात के 12 बजे लोग भोजन कर रहे हैं, रात के 2 बजे भोजन कर रहे हैं, 4 बजे ढाबा खुला है, खाओ। पहले लोग भूख से मरते थे, आज के लोग खा खा करके मर रहे हैं। कितना खाना चाहिए जीवन यापन के लिए, या बिल्कुल खाने के लिए हम जिंदा हैं? भोजन
दूसरा शब्द मिलता है भजन। भजन में कोई मात्रा है क्या? नहीं, लेकिन भोजन में ओ की मात्रा लगी हुई है। क्या संकेत करती है? भजन, यदि एक माला जपते हैं ना तो 2 माला जपो, 4 माला जपो, बढ़ाते चले जाओ। भजन की कोई मात्रा नहीं, लेकिन भोजन में ओ की मात्रा लगी हुई है। यदि आप 4 रोटी खाते हो ना तो 10 मत खाओ, 10 खाते हो तो 20 मत खाओ। क्यों? यदि आप खाओगे ना तो ओ उल्टी हो जाएगी। एक मात्रा लगी है ना। कब खाना, कितना खाना, कब खाना, क्यों खाना, कहां का खाना, 4 सवाल है हमारे सामने। पहले भोजन हम कहां करते थे? अपनी रसोई घर का बना हुआ खाते थे, तो उसमें रस होता था, माता के हाथों का बना हुआ प्यार होता था, बढ़िया रस से युक्त भोजन होता था, हथपोई बढ़िया थी। भले ही गैस का चूल्हा नहीं था, बढ़िया चूल्हे में मोटी मोटी रोटी मिलती थी, बहुत आनंद होता था। ना कोई गैस की बीमारी थी, ना कोई गठियाबाई थी, ना कोई आंखों से दिखलाई पड़ता था, बंद होता था, ना जल्दी बाल सफेद हो जाते थे, ना कोई कमर की बीमारी होती थी। आज तो ऐसा व्यक्ति है क्या जिसकी कोई बीमारी ना हो? क्यों? रसोई घर चला गया, अब क्या बचा? किचन। किचन माने जहां सुबह से शाम तक किच 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 मची रहे। दाल है बोले नहीं है, हल्दी है बोले नहीं है, बोले धनिया बोले नहीं है, लाओ, उसी का नाम किचन है ना। गाली देती जा रही, बाल झाड़ती चली जा रही। लोग भोजन भी चप्पल पहन करके बनाते हैं। किसी दूसरे की बात नहीं करता हूं, अपनी बात करता हूं। लोग चप्पल पहन करके चौका तक जाते हैं, चौके में भोजन भी चप्पल पहन करके परोसते हैं। मना करो ना तो कहते पंडित जी ये चप्पल हमारे चौका वाले हैं स्पेशल। क्यों भाई? कोई चौका के भी चप्पल बने हैं क्या? उनको आप सिर पर रख लो, पूजन करो। भरतलाल जी तुम भी बन जाओ, खड़ाओं की पूजा करते थे। कितनी ये शुद्धियां हमारे आपके जीवन में, हम भोजन न बनाना सीख पाए न खाना सीख पाए। चलिए आपकी मर्जी। लेकिन आज बाबा भीष्म पितामह जी कह रहे हैं उस समय पर मैं दुर्योधन का अन्न खा रहा था तो इसलिए हमारी बुद्धि दूषित हो गई थी। बेटी द्रौपदी बोले आज, आज तुम्हारे पति के द्वारा जो बाण मुझे मारे गए ना, उन बाणों के द्वारा सारा का सारा वो दूषित रक्त बह चुका है। आज मेरा वो शुद्ध रक्त बचा है, इसलिए आज वो ज्ञान हमारे अंदर मौजूद है। आज मैं बाणों की सैया पर मैं लेटा लेटा मैं भगवान की स्तुति कर रहा हूं, भगवान का मैं अर्चन बंदन कर रहा हूं, मैं भगवान की प्रतीक्षा कर रहा हूं। लोगों ने कहा भीष्म पितामह तुम्हारी लगता है जीने की लालसा खत्म नहीं हुई? अरे इतने दिन तक बाणों की सैया में तुम मरने का प्रयास कर रहे हो, अभी तक अपने प्राण नहीं त्यागे? क्यों नहीं त्यागा? भीष्म पितामह ने कहा सुनो, मुझे जीने का शौक नहीं, जीता था उत्तर पाने को। मुझे जीने का शौक नहीं, जीता था उत्तर पाने को। मुझे जीने का शौक नहीं, जीता था उत्तर पाने को। मुझे जीने का शौक नहीं, जीता था दर्श पाने को। अपने उत्तरी को पाने को, प्रश्न के उत्तर पाने को, प्रश्नों के उत्तर पाने को, जीता था दर्श पाने को। मुझे जीने का शौक नहीं, जीता था दर्श पाने को। मुझे कोई जीने की आशा थोड़ी, जीता था दर्श पाने को कि कब मुझे श्याम के दर्शन हो जाएं और तब मैं अपने प्राणों को त्यागूं। और फिर मेरे जीवन के भी अपने कुछ प्रश्न थे
जिन प्रश्नों का उत्तर लेना था, कौन देगा? बोले गोविंद देंगे। अब दर्शन मिल गए तो हमारे प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। कौन? गुरु जी उत्तर देंगे। कृष्णम वंदे जगत गुरु। भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु आपके कहने पर मैंने सारा का सारा ज्ञान धर्मराज युधिष्ठिर को दे दिया, लेकिन आप बताओ ये मुझे बाणों की सैया क्यों मिली? क्योंकि जितने दिन से मैं इन बाणों की सैया पर लेटा हुआ हूं, तब से मैंने अपने जीवन के पिछले 100 जन्मों का मैं अध्ययन कर चुका हूं। 100 जन्म तक मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया। भगवान ने कहा, बाबा तो जरा एक जन्म और पीछे चले जाओ, क्योंकि मुझे तो आपके हजारों जन्मों का ज्ञान है ना। एक से एक जन्म की जरा तुम याद करो। जिस समय पर तुम युवराज थे, राजा पीछे पीछे आ रहे थे, तुम घोड़े पर बैठे आगे आगे जा रहे थे, रास्ते में एक सर्प पड़ा हुआ था। तुमने सोचा कहीं ये सर्प मर न जाए, रथ के पहिए के नीचे दब करके तुमने धनुष के अग्रभाग से उस धनुष को उठाया और उठा करके दूर फेंक दिया। वो सांप जाकर के सीधे सीधे एक झाड़ियों में जाकर के गिरा, और झाड़ियों में गिरने के बाद सर्प उन कांटों में उलझ गया, फंस गया। जितना उसने निकलने का प्रयास किया, सर्प उतना ही उलझता चला गया कांटों में, और 58 दिन तक वो सर्प उन्हीं कांटों में उलझा रहा। रक्तस्राव होता रहा, खून बहता रहा। जिस समय पर 58 दिनों के बाद उसके प्राण निकलने का अवसर आया, तो उसने तुमको श्राप दे दिया। जिस व्यक्ति ने हमारी ऐसी दुर्गति किया है ना, जिस प्रकार से मैं कांटों की सैया पर मैं अपने प्राण त्याग रहा हूं, उसी प्रकार से मुझको ये दंड देने वाला व्यक्ति भी एक दिन उसे भी बाणों की सैया मिले। इसलिए आज तुम्हें बाणों की सैया प्राप्त हुई भीष्म। 58 दिनों तक, आज अंतिम क्षणों में भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, तब गोविंद नाम लेके, तब प्राण तन से निकले। आपका नाम लेकर के हमारे प्राण पखेरु निकले। और प्रभु हमारी आप अंतिम इच्छा पूरी कर दीजिए। अंतिम इच्छा क्या है? अंतिम इच्छा हमारी यह है कि मैं अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूं। अरे पांडवों ने अपने दांतों के तरह उंगली दबाई, हम लोग तो बाबा को बाल ब्रह्मचारी समझ रहे थे, ये तो छुपे रुस्तम निकले। बाबा जी की भी कोई बेटी है क्या? बोले हाँ। कौन सी बेटी? यहां पर पुष्पताग्रत नाम का जो छंद होता है, उस छंद में भीष्म पितामह ने स्तुति किया भगवान कृष्ण कन्हैया की, और कहा इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगे विभूतिना। प्रभु ये जो मेरी बुद्धि रूपी बेटी है ना, मति रूप विकल्पिता, ये जो हमारी मति है, ये आपके चरणों का आलिंगन करना चाहती है। ऐसा कभी हमारे साथ भी होता है क्या? हमारी भी कभी बुद्धि, हमारी मति भगवान के चरणों से लग पाती है क्या? भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु आप हो जगत पति, हमारे थोड़े, आप तो सबके पति हो। और आप लोग आरती में गाते भी हो क्या कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। तो प्रभु आप मेरी मति रूपी बुद्धि के आप बन जाओ पति, क्योंकि इसकी आप में रति, और जब आप इसके बन जाओगे पति तो मेरी हो जाएगी सदगति, नहीं होगी मेरी दुर्गति, और मुझे मिल जाएगी परम गति। इसलिए आप मेरी बुद्धि रूपी के आप पति बन जाओ। भगवान ने कहा ठीक। और इस प्रकार से अपने प्राणों को उन्होंने भगवान कृष्ण कन्हैया की याद करते हुए उन्होंने अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया।
बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आज इस समय पर भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को त्याग कर दिया। प्राण त्याग करने के बाद लोगों ने उनका दैहिक संस्कार किया। दैहिक संस्कार करने के पश्चात उनको जलदान दिया गया। ये सारे लोग हस्तिनापुर लौट करके आ गए। अब भगवान कृष्ण कन्हैया ने पुनः एक बार कहा, बोले भैया अब हम द्वारकापुरी जाना चाहते हैं। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने भी सोचा कि वास्तव में बहुत दिन व्यतीत हो गए प्रभु को हमारे संग रहते रहते, आज उस समय पर प्रभु द्वारकापुरी के लिए चल पड़े। बोले अर्जुन तुम जाओ, तुम छोड़ करके आओ कन्हैया को। अर्जुन साथ में चल पड़े, लेकर के पहुंचे द्वारकापुरी। जाकर के पहुंचे तो द्वारका नगरी में रहने वाली जो नारियां थी ना, उन नारियों ने आज विधिवत 16 श्रृंगार किए। क्यों भाई, क्या पहले श्रृंगार कभी नहीं करती थी क्या? ना, हमारे पर शास्त्रों में लिखा है, देखो भाई, अगर पति आपका कहीं पर परदेश गया है ना, तब आपको श्रृंगार करने का अधिकार नहीं। श्रृंगार किसके लिए पत्नी करती? अपने पति के लिए, ना कि दूसरे को दिखाने के लिए। हमारे पर शास्त्रों में लिखा गया, क्रीडाम शरीर संस्कारम समराजो तव दर्शनम हास्यम परग्रह यानम तजेत क्रोधित मर्थ का। यदि पति आपका घर में नहीं है ना, तो 5 चीजों का आपको त्याग कर देना चाहिए। 5 चीजें कौन? आप अपने शरीर को सुंदर मत आप सजाओ। दूसरा चीज, समाज उत्सव, कहीं पर कोई मेला वेला होना, आप कभी किसी मेले में अकेले मत जाओ। अच्छा, आजकल आप अगर ये सारी बातें किसी को बताओ, कोई देवी जी मानने के लिए तैयार होंगी क्या? अरे पंडित ये तो बेकार वाली कथा है, हमको बताओ अकेले स्वच्छंद विचरण करें, घूमें, भले ही सुपर्णखा की तरह अकेले घूमें, नाक कान कट जाए, कोई बात नहीं। पहले का नियम आपको मालूम, कभी भी देवियां अपने पिताजी के संग जाती थीं। थोड़ा बड़ी हो गई, भाई बड़ा भाई के संग जाएं, या बहन के साथ जाएं, या अपनी माँ के साथ जाएं। शादी हो गई, अपने पति के साथ जाएं। बेटा हो गया, अपने पुत्र के साथ जाएं। कभी भी हमारे यहाँ पर किसी भी पत्नी के लिए अकेले निकलने के लिए नहीं कहा गया है। ये नियम है, मैं नहीं कहता हूं, आपका पुराण कहता है। 5 चीजों को त्याग कर देना चाहिए। नंबर 1, अपने शरीर को सजाना नहीं चाहिए। नंबर 2, कभी भी सामाजिक उत्सव मेला इत्यादि में नहीं जाना चाहिए। नंबर 3, भैया हंसना भी नहीं चाहिए। ये अच्छा है क्या? हंसना भी नहीं चाहिए। लेकिन आजकल तो मुस्कान लोगों के अधरों पर रखी रहती है। अच्छा, नाम के विपरीत भी देखने को मिलता है। मुस्कान कौन? जिसने अपने पति के टुकड़े करके बढ़िया सीमेंटेड डिब्बे के अंदर पैक कर दिया, नाम मुस्कान, बढ़िया हंस रही, ये भी मुस्कान है। हंसना नहीं उचित बतलाया गया। चौथी चीज, परग्रह यानम, दूसरे के घर में भी कभी पत्नी को नहीं जाना चाहिए। और तेजोत भर्तृका, अपने मायके भी नहीं जाना चाहिए। तो बहुत ही मुश्किल काम है। ये कहना तो मतलब सीधे सीधे दुश्मनी मोल लेना है आज के जमाने में। क्योंकि आजकल भगवान शंकर बेचारे नहीं समझा पाए, सिद्धेश्वर महादेव जी, माता सती जी से कहा, बोले देवी जी मत जाओ, हाँ मैं तो मैं के जाऊंगी, तो तुम देखते रहियो। बेचारे देखते रह गए, चली गई। बोले देवी जी मर जाओगी, मर जाएंगी तो मर जाएंगी, लेकिन जाएंगी। इसको कहते त्रिया हट। मरी कि नहीं मरी, पति की बात नहीं मानी तो मरना ही पड़ेगा। आज जिस समय पर भगवान कृष्ण कन्हैया लौट करके आए ना, तब इसलिए यहां पर बतलाया जा रहा है, 16,108 रानी पटरानियों ने बढ़िया सुंदर श्रृंगार किया। 16 श्रृंगार करके भगवान कृष्ण कन्हैया को आते हुए जाना, तब श्रृंगार किया। अभी तक इन्होंने श्रृंगार नहीं किया था, जब तक भगवान कृष्ण कन्हैया वहां पर थे। सुंदर श्रृंगार करने के बाद भगवान कृष्ण कन्हैया को लिवा करके ले गई महलों में।
और आज यहां पर अर्जुन भी वहीं पर रह रहे हैं। महीनों रहे अर्जुन। भाई जब भगवान रह सकते हैं तो क्या अर्जुन नहीं रहेंगे क्या? अर्जुन कौन? भगवान कृष्ण कन्हैया के बहनों ही हैं। सुभद्रा कौन है? भगवान कृष्ण कन्हैया की बहन। और सुभद्रा के अर्जुन कौन? पति। तो बहनों ही है। ये भी तो अपनी ससुराल में आए और ससुराल का आनंद तो कहने क्या। अब अर्जुन जी वहां पर रुक गए, भगवान कृष्ण कन्हैया जी भी वहां पर रह रहे। इधर मैत्रेय जी से मिल करके विदुर जी महाराज धीरे धीरे एक दिन हस्तिनापुर आ गए। चलूं चल के देखूं, बोले यहां पर तो सारा क्रम ही बदल गया। अब दुर्योधन की जगह पर धर्मराज युधिष्ठिर बैठे हुए हैं। स्वागत किया, चाचा जी आ गए। एक दिन की बात की, विदुर जी गए धृतराष्ट्र के पास, उनके चरण में प्रणाम किया, पूछा क्या हाल चाल है। धृतराष्ट्र ने कहा अरे कुछ मत पूछो, इतनी सेवा तो मेरे बेटों ने भी नहीं किया जितनी सेवा धर्मराज युधिष्ठिर करते हैं। और कितनी सेवा करते हैं, प्रतिदिन अपने बड़े पापा के चरणों में, पिताजी के चरणों में प्रणाम करने जाते हैं। विदुर जी ने समझाया, अरे दूसरे के टुकड़ों पर पलने वाले धृतराष्ट्र, भीमसेन आते हैं जिन्होंने तुम्हारे 99 भाइयों को मारा, वो भोजन थाली में लेकर के आता है और कुत्ते की भांति फेंक देता है, ये लो लेकर के खाओ। लेकिन तुम्हारी राज्य की लिप्सा अभी मिटी नहीं। अरे जब विदुर जी ने ज्ञान दिया तब धृतराष्ट्र की आंखें खुली। बोले क्या बताऊं, मैं तो अंधा हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता। तो विदुर जी ने कहा लेकिन मैं तो सब कुछ कर सकता हूं ना, मैं तुम्हारा लघु अनुज हूं। क्या किया, दूसरे दिन 4 बजे जगे और जगने के बाद उन्होंने माता गांधारी को लिया, धृतराष्ट्र जी को लिया, विदुर जी लेकर के पहुंच गए हिमालय पर्वत की तलहटी में। यहां पर जब प्रातःकाल प्रणाम करने के लिए पहुंचे धर्मराज युधिष्ठिर, तो देखा हमारे पिताजी नहीं। सैनिकों से पूछा, बोले कुछ पता नहीं कहां गए धृतराष्ट्र। गुप्तचर भेजे, तब तक देवर्षि नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा देखो भाई, आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं, वो जहां भी है सुरक्षित है। और आज के तीसरे दिन जलती हुई चिता में अपना तन त्याग देंगे। विदुर जी के साथ में गए हैं, उनको ज्ञान दिया, तब धर्मराज युधिष्ठिर वहीं पर रह गए। और तीसरे दिन जलती हुई आग में धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों जल करके वहीं पर उत्तराखंड में अपने तन को इन्होंने त्याग दिया, खांडवदाह में जल गए। इसके बाद आओ जल्दी से, कथाएं तो बहुत अधिक हैं लेकिन बस थोड़ी देर और हो जाए, क्योंकि कथाओं को भी कुछ ना कुछ अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाना है। आज उस समय पर अर्जुन को भी मैं बहुत जल्दी से ला रहा हूं। अर्जुन जी वहां से 6 महीने तक रहे, 6 महीने के बाद वहां से लौट पड़े। जिस समय पर भगवान कृष्ण कन्हैया ने कहा अर्जुन आज से ठीक 7वें दिन समुद्र हमारी द्वारका नगरी को डुबो देगा, मेरी रानियां जो न सती होना चाहिए उनको आप लेकर के जाओ। अर्जुन लेकर के वहां से चल पड़े। और जिस समय पर हरिद्वार के पास आ गए, जंगल में भीलों ने देखा पुरुष एक नारियां अनेक, कौल भीलों ने कहा लूट ले। आज पुरुष बलि नहीं होत है भैया, समय होत बलवान, तो भिल्लन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। आज भगवान के धराधाम से जाने के कारण अर्जुन के बाणों में वो शक्ति नहीं बची। क्यों? एक समय कृष्ण जी भाग चले रण छोर, लेकिन एक समय कंस को पछाड़ दियो क्षण में। एक समय ब्रह्मा वेद पढ़त रहे रावण द्वार, एक समय 10 शीश कटे पड़े रण में। और एक समय अर्जुन ने हराय दियो कौरव दल,
एक समय कोल भील लूट लियो बन में, कहें कवि गंगा राम मानुष की कौन कहे, सूरज के तीन पन होते एक दिन में। समय समय की बात है। आज उस समय पर अर्जुन को लूट लिया, अर्जुन आ गए, जिस समय पर हस्तिनापुर आए तो कुंती जी दरवाजे की ओट में खड़ी थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, भैया भगवान कृष्ण मेरे भैया कुशल तो हैं? अर्जुन ने कहा, नहीं, आज तो उन्होंने हमको छल लिया, इस धराधाम को छोड़ करके कृष्ण कन्हैया चले गए। और जैसे इस बात को कुंती मैया ने सुना ना, दरवाजे की ओर से वहीं पर गिर पड़ी, अपने प्राणों को त्याग दिया। कुंती माता मृत्यु को प्राप्त हो गई। जिससे सच्चा प्रेम होता है ना, वो व्यक्ति उसके बिना रह ही नहीं सकता। सोचो आप, जैसे राम जी दशरथ के जीवन से निकल गए, लोग कहते कि माताएं अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती। बहुत से लोग कहते नहीं नहीं, पिताजी अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करते हैं। मैं कोई मीटर लेकर के नहीं बैठा हूं कि मैं आपको बताऊं, मैं केवल आपको बता रहा हूं, मतलब आप खुद समझ लोगे। जिससे पर राम जी वनवास के लिए गए, महाराज दशरथ के कितनी रानियां थी बताइए आप लोग, कितनी थी? जोर से बोलिए। हाँ, वहां से उंगली उठ रही, 3। अरे 3 रानियां कौन? महारानी कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या, यही तो। फिर हमारे आने से मतलब है क्या? 3 रानियां तो दुनिया जानती है। महाराज दशरथ के 700 रानियां थी। कितनी? 700। और अभी तो मैं यहीं पर हूं, कि कोई दूर का व्यास भी नहीं हूं, आपके पास कैली ही गांव का हूं। आप बाबा तुलसीदास जी ने अपने जीवन में 22 ग्रंथ लिखे। उन 22 ग्रंथों में से जिससे पर आप गीतावली उठा करके पढ़ोगे तो आपको उसमें मिलेगा, पा लागन सिखवत सत साता। 700 रानियां थी महाराज दशरथ के। जिससे पर आप वाल्मीकि रामायण उठा करके पढ़ोगे तो आपको मिलेगा 365 रानियां थी। महाराजा रघु कितनी रानियां थी? 10,000 रानियां थी। तो इतनी रानियां, लेकिन 700 रानियों में जो मुख्य पटरानियां थी वो 3 थी केवल, जिनको आप लोग जानते हो। जिससे पर राम जी गए तो आप बताओ, 3 अम्मा और 1 बप्पा, कौन मरा? कौशल्या जी मर गई, सुमित्रा जी मर गई, कैकेयी जी मर गई, नहीं मरी। मरा कौन? पिताजी मर गए दशरथ। तो आप बताओ कि माता जी ज्यादा प्रेम करती थी कि पिताजी? कौन प्राण त्यागेगा किसके प्रेम में? मर्जी आप लोगों की, जो भी आप निर्णय लेना चाहो। इतना प्रेम करते, सोचिए आप। जिस प्रकार से दशरथ के जीवन से राम निकल गए तो दशरथ ने अपने प्राणों को त्याग दिया, इतना प्रेम करते थे। उसी तरीके से जैसे कुंती को पता लगा कि कृष्ण ने, मेरे भतीजे ने इस धराधाम को त्याग दिया, तो कुंती ने भी अपने प्राणों को त्याग दिया, मर गई। उनका दैहिक संस्कार किया। उसके बाद पांडवों ने सोचा, जब कृष्ण ही नहीं रहे तो अब इस धराधाम पर रहने से मतलब क्या है? 5 पांडवों ने, उस समय पर महाराज परीक्षित बहुत अल्पायु के थे, लेकिन उनको राज्यपाठ हस्तिनापुर का सौंप दिया। सौंप करके 5 पांडवों ने स्वर्गारोहण किया, हिमालय की यात्रा किया कुंती के संग में। एक एक करके सारे गिरते चले गए, और गिरने के बाद सब लोगों ने अपना अपना प्राण त्याग दिया। अंतिम में धर्मराज युधिष्ठिर बचे। जो मुख्य बात मैं वो आपको बताता चलूं, धर्मराज युधिष्ठिर के साथ भैया एक कुत्ता चल रहा था। आजकल लोग कुत्ता भी बहुत पालते हैं ना, ये भी थोड़ा जान लो आप। हमारे शास्त्रों में कुत्ता के बारे में क्या कहा गया? पहले कितने बढ़िया सुंदर घर हुआ करते थे, स्वागतम, शिव भवन, मंगल भवन। और आज कुछ नहीं, स्वागतम मंगलम कुछ नहीं, पहुंचो कुत्ते से सावधान। वो बात अलग है कि घर के अंदर रहते आदमी भी हैं, कुत्तों से सावधान। लगता है इसके अंदर सब कुत्ते रहते हैं। और कुत्ते की कितनी बड़ी महिमा होती, शास्त्र में आप पढ़ो।
जहां पर ततो विचारे क्रेताम धर्मराज त्याज स्वान्नात्र संसमस्ति स्वर्गे लोके भवेताम नास्त्रिष्ट पूर्वम क्रोध वसाहंती। आपका शास्त्र कहता है भैया, जिस घर के अंदर कुत्ता पाले जाते हैं, सुनो ध्यान दे करके, जिस घर के अंदर कुत्ते पाले जाते हैं उस घर के व्यक्ति कभी भी स्वर्ग नहीं जाते, क्योंकि उसके द्वारा जितना भी पुण्य किया जाता है ना, वो सारा का सारा पुण्य जो क्रोधवश नाम के राक्षस होते हैं ना, वो राक्षस हरण कर लेते हैं, वो व्यक्ति सीधे नरक जाता है। और आप जान लो, जिस हवन सामग्री के ऊपर या जिस भोजन के ऊपर कुत्ते की दृष्टि पड़ जाए, वो वस्तु अशुद्ध हो जाती है। यदि आपने अपने पितरों का पिंडदान किया और यदि कुत्ते की दृष्टि पड़ जाए, केवल कुत्ते नहीं, 4 चीजें हैं। नंबर 1 कुत्ता, कुत्ते की दृष्टि ना पड़े। नंबर 2 मुर्गा, मुर्गा की दृष्टि न पड़े। नंबर 3 अपवित्र स्त्री, स्त्री की भी दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। और साथ में कुत्ता। यदि इन 4 चीजों की दृष्टि पड़ गई तो फिर आप स्वर्ग नहीं जा सकते। सोचिए आप,